नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। फरीदाबाद में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक गाड़ी चालक ने अपनी गाड़ी को दीवार तोड़कर सीधे घर के अंदर घुसा दिया, जिससे घर में रखा लाखों का सामान डैमेज हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी बेडरूम के बाहर ही बंद हो गई, वरना जान की हानि हो सकती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 8 का है, जहां पर देर रात एक कार चालक ने शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी को घर की दीवार तोड़कर सीधे घर के अंदर घुसा दिया। परिजनों की माने तो एकदम से हुए विस्फोट के कारण उनको काफ़ी देर तक समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फिर वह जैसे ही घर से बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर ही एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। परिजनों की माने तो लॉकडाउन के दौरान लोग अपने जान बचाने के लिए घरों में बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी वह सुरक्षित नहीं है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर के अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई, यही भगवान का शुक्र है। वहीं जांच अधिकारी से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि देर रात को आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दोनों पार्टियों को थाने बुलाया। जैसी भी शिकायत आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हेलो हेलो जी, ठीक है भाई साहब। नरेंद्र, हाँ भाई, राम राम, क्या हाल है? ये हाँ हो गया है। तो पूरा आराम से वगैरह जो पड़ी है वो तो ऑन रोड है। हाँ, रोड में लगा है। क्योंकि वो है 360 डिग्री है। कैसे रहा है पीछे बार-बार वो गाड़ी निकलवाओ, गाड़ी ले जाओ। कविता रात को ये कोई 1-1 बजे के करीब जैसे हम सोए हैं 12:30 के करीब, और बड़ी तेज़ आवाज़, धमसी आवाज़, ऐसे लगा कि जैसे भूकंप सा आ गया। हम लोग इतना डर गए, इतना सहम गए थे हम लोग कि उठ के भागे कि कहाँ जाएं। फटाफट बाहर निकलने के लिए भागे हैं तो फिर पता लगा कि एक गाड़ी हमारे पीछे बरामदे में आके खड़ी है काफ़ी बुरी तरह से, और काफ़ी शीशे टूट गए हैं हमारे। और ये 2 स्कूटियाँ हैं और ये वॉशिंग मशीन है, खिड़की के सारे शीशे हैं, एसी है, दरवाजे हैं, सारे लॉक टूट गए। और जहाँ हम सोए हुए थे वहाँ पे ईंटें इतनी बुरी तरह से आके, शीशे और ईंटें इतनी बुरी तरह आके हमारे ऊपर गिरे हैं कि हम लोग बहुत बुरी तरह से डरे हैं। ये हमारे परमात्मा ने ही हमें बचाया है, अदरवाइज़ हमें कोई उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ हुआ है आज। अगर लॉकडाउन के थ्रू भी अगर हम लोग अंदर घर में भी सेफ नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का, लॉकडाउन का। कम से कम पुलिस को थोड़ा सा बाहर देखना चाहिए कि लॉकडाउन के टाइम कौन सड़क पे है कौन नहीं है, कम से कम थोड़ा सा उनको देखना चाहिए आके। कोई भी सड़क पे पुलिस वाला नहीं था। 1:15 बजे के करीब की बात है ये। हिमांशु कथूरिया नाम, सेक्टर 8 निवासी, 699 फरीदाबाद। रात 1 बजे के आसपास हम सो रहे थे, एकदम भूकंप जैसी आवाज़ आई, हमारी बिल्डिंग हिल गई। देखा तो पता लगा धुआं पूरे घर में, जैसे क्या हो गया हो। पता लगा, बाहर आके देखा तो यहाँ गाड़ी की लाइटें जल रही हैं और पूरा कुछ नज़र नहीं आ रहा, धुआं पूरे घर में। हमारा दरवाजे खिड़की टूट के हमारे ऊपर ईंटें आके पड़ी हैं। बेड पे सो रहे थे और यहाँ देखा तो बंदा आराम से बैठा है गाड़ी में और बेहोश। निकाला है उसको बाहर, पुलिस वाले मौजूद थे राउंड पे। शराब पी रखी थी जी। उसे
बात ही नहीं करी जा रही थी। यहाँ हमारी स्कूटी बाइक खड़ी थी तो उनके बचाव से हमारे पास अंदर नुकसान नहीं पहुँचा। हम यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो सही खड़ा हूँ। अगर ये सामान ना होता यहाँ पर बाहर तो गाड़ी तो कमरे में बेड के ऊपर चढ़ा देता। मतलब उसने मारने की हमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नुकसान तो काफ़ी हो गया है जी, अब पता लगेगा कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर लॉकडाउन से पहले हमारे बाबूजी एक्सपायर हुए 13 मार्च को, तो उसके कारण दुकान हमारा काम तो बंद ही था 15 दिन। उस वजह से जो हमारा शीशे का माल था, हमारा शावर कैबिनेट वगैरह, हमारा काफ़ी माल यहाँ रखा हुआ था, वो सब नुकसान चूर चूर हो गया। एक गाड़ी आई स्पीड से और 699 सेक्टर 8 फरीदाबाद के मकान के पीछे हिस्से में अंदर घुस गई और हमने आरोपी को साथ ले लिया और तफ्तीश करी, सारी कार्रवाई मौके पे करी और जांच जारी है। दोनों पक्षों को थाने में ना हाजिर कर रखे, दीवार तोड़ के अंदर। अभी जांच चल रही है।